नारायण यह एक पौराणिक कथा पर आधारित कहानी है जहां अहंकार के कारण देवताओं के बीच अनबन हुई, लेकिन अंत में ज्ञान की विजय हुई। इस कहानी का नाम है अहंकार का युद्ध और महादेव की माया। एक समय की बात है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी संरक्षणकर्ता भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। देखते ही देखते ये साधारण वाद विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया। ब्रह्मा जी का तर्क था कि चूंकि उन्होंने सृष्टि को बनाया है इसलिए वे सबसे ऊपर हैं। विष्णु जी का कहना था कि पूरी सृष्टि का पालन पोषण उनके हाथ में है, अतः वे ही सर्वोच्च हैं। दोनों ने अपने दिव्य अस्त्र निकाल लिए हैं। देवताओं के इस आपसी टकराव से पूरे ब्रह्मांड में भारी उथल पुथल मच गई है। ग्रह और नक्षत्र अपनी धुरी से डगमगाने लगे और ऐसा लगा मानो प्रलय समय से पहले ही आ जाएगी। समस्त देवता भयभीत होकर महादेव की शरण प्रभु, अब आप ही हमें इस दुविधा का निवारण कर सकते हैं और संसार के प्रलय को रोक सकते हैं। हे महादेव। युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हुए। वो स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न तो आदि दिख रहा था और न ही अंत का कुछ पता चल रहा था। यह दृश्य अद्भुत और अकल्पनीय था। विष्णु जी वराह अवतार लेकर पाताल की ओर नीचे गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर ऊपर उड़े। हजारों वर्षों तक अथक प्रयास करने के बाद भी भगवान विष्णु जी को अंत नहीं मिला और अंततः उन्होंने अपनी हार विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर ली। यही सत्य है। ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक केतकी के फूल के साथ झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। ब्रह्मा जी का झूठ सुनते ही महादेव स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी, आप झूठ बोल रहे हो। आपसे अच्छे तो विष्णु जी हैं, जिन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। आपकी झूठ से मैं खुश नहीं हूँ। शिवजी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया कि उनकी पूजा सार्वजनिक रूप से नहीं होगी। महादेव ने समझाया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही परम तत्व के तीन अलग अलग रूप हैं। जैसे सोने से बने अलग अलग गहने अंत में सोना ही होते हैं, वैसे ही हम तीनों एक ही शक्ति के अंग हैं। निष्कर्ष ये निकला, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और फिर से ब्रह्मांड में शांति स्थापित हो गई। ये घटना हमें सिखाती है कि अहंकार केवल विनाश लाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको और ऐसी ही कहानी सुनाता रहूंगा। नारायण नारायण।